Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 7 August 2021 and day is Saturday. And we will continue our chapter 5, the Northern Plains. On last class, we have completed our book exercise and short type answer. Now, today we will do long type answer. हमने कल शॉर्ट टाइप के 3 क्वेश्चन तो कर लिए थे एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 4। अब आपको जो है 3 क्वेश्चन रोज लर्न करने हैं और राइट करने हैं, और नेक्स्ट वीक तक जब हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होगा तब तक आपका ये लर्न भी हो जाएगा। और इस बार क्वेश्चन आंसर भी आएंगे एग्जाम में, इसलिए आपको हैंड टू हैंड लर्न भी करना है। ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन 4। नेम द लैंग्वेज स्पोकन इन द नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन में जो लैंग्वेज बोली जाती हैं उनके नेम बताने हैं। सो आंसर इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर हिंदी, पंजाबी, बंगला, आसामीज। अब ये 4 मेन लैंग्वेजेस के अलावा बहुत सारी डायलेक्ट्स वगैरह हैं, पर इन मेन लैंग्वेज में हम यही लर्न करेंगे विद स्पेलिंग। ओके, थोड़ी सी राइटिंग आपको नहीं क्लियर विजिबल नहीं होगी तो आप बुक ओपन करके रखिएगा, जहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन हो बुक में से करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन 5, नेम एनी 5 फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन दिस रीजन। अब यहाँ पर जो मतलब ऐसे 5 फेस्टिवल के नेम बताने हैं जो वाइडली सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, सो आंसर इज दिवाली, दशहरा, होली, ईद एंड क्रिसमस आर वाइडली सेलिब्रेटेड इन दिस रीजन। इट मीन्स नॉर्थ प्लेन्स है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है दिवाली, दशहरा, होली, ईद और क्रिसमस ज़्यादातर मनाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ पैराग्राफ। अब ये थोड़े से पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है तो इनका आंसर भी थोड़े से लेंदी होंगे, डरने की नीड नहीं, समझ के लिखोगे तो कर पाओगे। ओके, सो क्वेश्चन 1 इज द डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा थ्रू द हार्ट। अब आपको जो गंगा का जो रास्ता है ना दिखाया, तो मतलब गंगा कौन कौन सी मतलब प्लेस से होके निकलती है, कौन कौन से प्लेन्स और कौन कौन सी सिटीज़ को कवर करती हुई निकलती है, वो आपको बताना है। ओके, सो आंसर इज द कोर्स ऑफ द गंगा एज इट फ्लोज थ्रू इन द हार्ट ऑफ द इंडिया। अब जो गंगा का जो नदी मार्ग है ना वो ऐसे मतलब फ्लो करती है गंगा, इसे वो इंडिया का हार्ट मेक करती है। द गंगा राइजेज इन द वेस्टर्न हिमालय इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब गंगा जो है हिमालय से, वेस्टर्न हिमालय से निकलती है उत्तराखंड स्टेट में, इन द इंडियन स्टेट एंड फ्लोज साउथ एंड वेस्ट थ्रू द गैंगटिक प्लेन्स ऑन द नॉर्थ इंडिया। और ये फिर नॉर्थ इंडिया में गैंगटिक प्लेन से होकर इनटू बांग्लादेश में चली आती है। वेहर इट एम्प्टीज इनटू बे ऑफ बंगाल, और ये वहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। एम्प्टीज मतलब खाली होना नहीं है, ठीक है, एम्प्टीज मतलब होना है मिल जाना। ओके, यहाँ पर इसका मीन्स ये है। Now move on to question 2. Write a short note on the major occupation of the people on the northern plains. अब northern plains के लोगों का main occupation क्या है उसके बारे में बताना है। आंसर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर 2 इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग हेयर। अब यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, खेती करना, और इंडस्ट्रीज इनका मेन ऑक्यूपेशन है। फार्मर्स ग्रोज राइस, वीट, पल्सेस, शुगर केन, फ्रूट एंड वेजिटेबल। यहाँ पर जो है राइस, वीट, पल्सेस, शुगर केन, फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स ग्रो होती हैं। द मेन इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन आर शुगर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टेक्सटाइल एंड हैवी मशीनरीज। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर जो है शुगर की मतलब इंडस्ट्रीज में शुगर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टेक्सटाइल और हैवी मशीनरी के अलावा जो है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग भी यहाँ का इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। इन द सिटीज़ पीपल टेक अदर जॉब एज वेल, और सिटीज़ में के रहने वाले लोग जो हैं उसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स करते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन 3। डिस्क्राइब द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के रहने वाले लोगों का जो फूड स्टाइल जो है उस फूड हैबिट के बारे में बताना है। ओके, आंसर इज पीपल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ईट अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड। बहुत प्रकार का फूड खाते हैं, जैसे इंडिया में हर फूड में बहुत सारी वैराइटीज़ मिल जाती हैं। ओके, सो वीट इज़ द मैन सीरियल ईटन बाय इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट इन बंगाल एंड आसाम। अब वीट ज़्यादातर जो है ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में खाया जाता है, गेहूँ इट मीन्स है ना, और वेस्टर्न पार्ट जो है जैसे कि बंगाल और आसाम, राइस एंड फिश इज़ द वाइडली कंज्यूम। यहाँ पर बंगाल और आसाम में जो है राइस और फिश जो है ज़्यादातर यहाँ पर ईट किया जाता है। राइस, दाल, पनीर, चपाती, कबाब, लिट्टी,
ट्रेडिशनल फूड ऑफ बिहार चिकन फिश आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ फूड इटन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इसके अलावा जैसे यहाँ पर वैरायटी तो बहुत सारी अलग अलग तरीके से बनाते हैं हर एक चीज़ को। बाकी मोस्ट ऑफ जो है राइस, दाल, पनीर, चपाती, कबाब, और बिहार में जो है लिट्टी नाम का एक ट्रेडिशनल फूड होता है, इसको लिट्टी चोखा बोलते हैं। वो चिकन और फिश यहाँ के इंपॉर्टेंट नॉर्दर्न प्लेन्स के जो है मतलब ज़्यादातर यहाँ पे ये चीज़ें खाई जाती हैं। नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट आर द ट्रेडिशनल क्लोथ वॉर्न बाय द पीपल लिविंग इन दिस रीजन। अब यहाँ के लोगों का जो ट्रेडिशनल क्लोथ कौन कौन से हैं, मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी रीड कर चुके हैं कि मतलब हर एक प्लेस में वहाँ का जो लाइफ स्टाइल होता है, वहाँ की फूड स्टाइल, वहाँ की क्लोथिंग स्टाइल वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। ओके, सो यहाँ भी वही पॉसिबिलिटीज़ हैं। आंसर, द वुमन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ट्रेडिशनली वियर सलवार कुर्ता एंड घाघरा चोली विद दुपट्टा। अभी पंजाब और हरियाणा की जो मतलब लेडीज़ है ना, वेमेंस जो हैं, वो सलवार कुर्ता या घाघरा चोली पहनती है दुपट्टे के साथ। साड़ी इज़ मोर पॉपुलर इन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम। अब साड़ी जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम में पहनी जाती है। द ट्रेडिशनल वियर ऑफ मैन इज़ कुर्ता एंड पजामा और धोती। अब ट्रेडिशनल मैंस की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो कुर्ता पजामा और धोती है। द धोती एंड साड़ी इज़ टाइट इन द डिफरेंट वे इन द डिफरेंट स्टेट। अब धोती और साड़ी जो है ना डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरीके से पहनी जाती है। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है, ट्रेडिशनल ड्रेस की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन उनका जो नॉर्मली जो रोज़ वो डेली रूटीन में जो ड्रेसेस पहनते हैं वो पैंट शर्ट, सलवार कमीज़ या साड़ी ही होती है, ठीक है। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट अवर चैप्टर 5। यू हैव टू राइट योर क्वेश्चन आंसर इन सोशल फेयर कॉपी। आपको सोशल की फेयर कॉपी में आपका क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने हैं विद ब्लैक और ब्लू पेन। ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का यूज़ करना है। मैंने पूरा ब्लू पेन से लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ब्लू पेन से लिखेंगे, आपको दोनों पेन यूज़ करना है। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में राइट डाउन करना है। क्वेश्चन के बाद 1 लाइन स्किप करेंगे, आंसर के बाद 2 लाइन स्किप करेंगे। ओके, और रोज़ 3 क्वेश्चन लर्न करने के बाद उसको राइट करिए, तो इससे आपका बर्डन भी नहीं बढ़ेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।